हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। आज के हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स टॉपिक से। नर्सेस, अगर आप और भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट्स हैं। आप उनकी हेल्प से अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा कर सकें। और देरी ना करते हुए हम आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नर्स इज टीचिंग लो सोडियम डाइट टू अ पेशेंट, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट टू कंज्यूम दैम लेस। एक नर्स मरीज को लो सोडियम डाइट के बारे में हेल्थ टीचिंग दे रही है। नर्स के द्वारा निम्न में से किस एक फूड आइटम को छोड़कर शेष को कम से कम लेने की पेशेंट को इनकरेज किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए टोमेटो जूस, बी सेलरी, सी कैरेट्स और डी ऑरेंज जूस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑरेंज जूस। अगर हम विभिन्न फूड आइटम में Na यानी सोडियम की मात्रा की बात करें तो अगर हम सबसे पहले टोमेटो जूस की बात करें तो इसमें जो अमाउंट ऑफ Na मतलब सोडियम का अमाउंट होता है 200 mg पर gm। और अगर हम हरी सब्जियों की या सलादी वाली सब्जी जो होती हैं उनकी बात करें तो उनमें जो होता है अमाउंट ऑफ Na वो होता है 126 mg पर ग्राम। और अगर हम यहाँ पे कैरेट्स की बात करें तो उसमें होता है 236 mg पर ग्राम। और यहाँ पे जो ऑरेंज जूस दिया गया है उसमें अगर हम सोडियम की बात करें तो उसमें जो सोडियम होता है वो होता है 4 mg पर ग्राम्स। इसीलिए नर्स मरीज़ को लो डाइट इसके बारे में बताती है तो उसको ऑरेंज जूस का एडवाइस करना चाहिए। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं नर्सेस। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, अ नर्स इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट आयरन रिच फूड आइटम। अकॉर्डिंग टू द नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कंटेन द हाईएस्ट सोर्स ऑफ डाइटरी आयरन। एक नर्स गर्भवती महिला को आयरन रिच फूड आइटम के इंटेक के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रही है। नर्स के अनुसार निम्न में से कौन कौन से फूड आइटम हाईएस्ट सोर्स ऑफ डाइटरी आयरन के हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए पोटैटो, बी डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, सी मिल्क और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number B, that is dark green and leafy vegetables. At the time of pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान महिला में आयरन दैट इज Fe की कमी से एनीमिया होने की काफ़ी संभावना रहती है, जिसके कारण माँ व बच्चे के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को 3 माह में 100 आयरन टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है और आयरन रिच फूड लेने की सलाह भी दी जाती है। सामान्यतः गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन की रिच सोर्स होती हैं। शेष वाले जो बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो वाले फूड आइटम आयरन तत्व के दृष्टि से पुअर सोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, how much of calories and protein should be provided daily to the children according to the midday meal program। निम्न में से मिड डे मील प्रोग्राम के तहत प्रतिदिन कितने कैलोरीज व प्रोटीन उपलब्ध करवाने का प्रबंध किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 200 कैलोरीज एंड 6 to 12 grams of protein, B 300 calories and 6 to 12 grams of protein, C 200 calories and 8 to 12 gram of protein और D 300 calories and 8 to 12 grams of protein। And the correct option is option number D, that is 300 calories and 8 to 12 grams of protein। मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो ईयर
1962 में स्टार्ट किया था या प्रारंभ किया गया था। इस प्रोग्राम के द्वारा बालक की दैनिक भोजन आवश्यकताओं की 1/3 ऊर्जा यानी कैलोरीज, मतलब कि लगभग 300 कैलोरीज, और प्रोटीन विच इज़ 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय पोषण संस्था यानी NIN की मान्यता है कि स्कूल में यह प्रोग्राम एक शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 250 दिन तक संचालित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। निम्न में से कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से या डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है? ऑप्शंस हैं ए आयरन, बी विटामिन B12, सी फॉलिक एसिड और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number D, that is all of the above. एनीमिया का मतलब होता है बॉडी में ब्लड की कमी होना। यह मुख्यतः आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कारण के कमी से होता है। लेकिन जब बॉडी में विटामिन B12 की मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर, फॉलिक एसिड या अन्य कारण से कमी से जो एनीमिया होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। जब विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होगा तो उसको हम बोलेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, PEM इज मोस्टली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। PEM निम्न में से किस आयु वर्ग में देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं ए प्री स्कूल चिल्ड्रन, बी इन्फेंट अंडर वियरिंग, सी बोथ ए एंड बी और डी अडल्ट्स। And the correct option is option number C, that is both A and B, which is preschool children and infant under wearing. PEM, यहाँ पे PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। भारत में गंभीर स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्या हो गई है। इसके कारण सूखा रोग मतलब मेरास्मस, सूखा रोग मतलब मेरास्मस एंड क्वाशियोर्कर जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे PCM यानी प्रोटीन कैलोरी कुपोषण भी कहा जाता है। यह मुख्यतः इन्फेंट अंडर वियरिंग व प्री स्कूल चिल्ड्रन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एज ही प्रिस्क्राइब्ड विद द फुल फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट उस अवस्था में प्रिस्क्राइब की जाती है जब पेशेंट निम्न अवस्था में होता है। ऑप्शंस हैं ए अनेबल टू स्वैलो सॉलिड फूड, बी अनेबल टू च्यू, सी अनेबल टू टॉलरेट द फूड और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number D, that is all of the above. क्लियर फ्लूइड या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड डाइट में ट्रांसपेरेंट लिक्विड या फ्लूइड फूड होता है। इसमें क्लियर फ्रूट जूस, क्लियर फ्रूट आइस, पेप्सिकल लाइक आइसक्रीम, ड्रिंक्स आदि आते हैं। जबकि फुल लिक्विड या फ्लूइड डाइट में ओपैक लिक्विड फूड मुख्यतः मिल्क पाया जाता है। इसमें मिल्क शेक, आइसक्रीम, पुडिंग, बटर, हनी आदि आते हैं। सामान्यतः ऐसी डाइट में ऊपर वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है उस वाली कंडीशन में सबको प्रिस्क्राइब की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू एनहेंस द फ्लेवर एंड अपीयरेंस ऑफ अ फूड नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस इज एडेड टू अ फूड। दिस नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस इज कॉल्ड। भोजन के फ्लेवर व अपीयरेंस को अच्छा करने हेतु नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। इन नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए फूड अडल्ट्रेशन, बी फोर्टिफिकेशन, सी फूड एडिटिव्स और डी नन ऑफ द अबव। And the correct option is option number C, that is food additives.
भोजन में या फूड में मिलाए जाने वाले ऐसे नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो कि भोजन की सुगंध, फ्लेवर या अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए भोजन में मिलाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड एडिटिव्स। लेकिन इनका मुख्यतः भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू पर किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की या उदाहरण की बात करें तो इसमें आएगा वनीला, सैफरॉन मतलब केसर, टर्मरिक यानी हल्दी एसेट्रा। Next question now says total percentage of energy we consume from the carbohydrate in a full diet is। निम्न में से कुल डाइट की कितनी परसेंट ऊर्जा या एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए 100%, बी 50 to 70%, सी 20 to 50% और डी 15 to 20%। And the correct option is option number B, that is 50 to 70%। एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरीज कम से कम होनी चाहिए 40%। सामान्यतः अगर हम एक बैलेंस डाइट में एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 50 to 70% ऑफ एनर्जी। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उससे हमें 15 to 20% ऑफ एनर्जी मिलती है, और फैट्स की बात करें तो उससे मिलती है 20 to 30%, और विटामिन्स की बात करें तो उसमें मिलती है 0%। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इन अ डाइट इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन। निम्न में से डाइट में बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट और डी मिनरल एंड विटामिन्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम पूरे वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रथम महत्व का, मतलब फर्स्ट नीड ऑफ। यह बॉडी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन प्रोटीन का ऊर्जा की दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जिससे प्रोटीन बनता है उसकी बात करें तो उसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स की बात करें तो वो होता है सोयाबीन। Next and the last question of this video is a nurse is advising a constipation patient to take high fiber diet. Which of the following is the source of high fiber diet? कॉन्स्टिपेशन के मरीज को हाई फाइबर वाली डाइट लेने की सलाह दी जाती है। नर्स के अनुसार इसका मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए लेग्यूम, बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी सीरियल्स और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जब व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन या फिर हम और डिजीज़ की बात करें तो मतलब ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ आदि स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो हाई फाइबर वाली डाइट देने की सलाह दी जाती है ताकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में सुधार हो सके और कॉन्स्टिपेशन कम से कम हो। सामान्यतः कॉन्स्टिपेशन व ओबेसिटी हमारे शरीर में समस्त बीमारियों की जड़ समझा जाता है। और ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये वाले सारे ऑप्शंस जो हैं वो फूड आइटम फाइबर की दृष्टि से रिच सोर्स माना जाता है। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना नर्स बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और इस देश को नर्स बनकर सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ये कर सकेंगे, आप अपना सपना पूरा कर सकेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड टुगेदर विथ कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। मैं आपको कल मिलूँगी इसी टाइम पर, इसी समय पर। सो देखना ना भूलें और लाइक करके तो जाएं ही जाएं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।